विवेक बिंदर जो HOD हैं मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी परपरगंज एंड वैशाली हॉस्पिटल्स में हमारे, डॉक्टर राजीव उत्तम जो एसोसिएट डायरेक्टर एंड HOD हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर पे, एंड डॉक्टर अरुण पुरी हैं जो सीनियर डायरेक्टर एंड HOD हैं पेन मैनेजमेंट एंड एनेस्थीसिया के मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज। सो डॉक्टर एंड ऑफ कोर्स ख्याति के फादर हैं मिस्टर राहुल जो हमारे साथ जुड़े हैं टू टॉक अबाउट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड एंड हाउ ही केम टू अस। So I hand it over to Dr. Manpreet to kind of take us through the journey how the child came to us. Thank you. So ख्याति first time मेरे पास आई थी when she was 6 months old. उसके parents लेके आए थे because the child was putting on excessive weight. ख्याति was born at a birth weight of 2.5 kilos and वो mother की feed पे ही थी, exclusively breastfed. Despite being exclusively breastfed, 6 महीने में पेरेंट्स ने नोटिस किया और उसका वजन बढ़े ही जा रहा है प्रोग्रेसिवली आफ्टर बर्थ एंड शी वाज 14 किलोस व्हेन शी केम टू मी एट 6 मंथ्स। अब आम तौर पे कोई भी 6 महीने के बच्चे का वेट आम तौर पे एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 किलोस हो सकता है। 14 kilos is quite a lot for a 6-month-old child and that also a child who's only breastfed. So this of course raised the suspicion कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई we are probably dealing with some genetic form of some rare form of obesity. तो बच्चे को इसके सारे हमने टेस्ट कराए, को एग्जामिन किया, इसके सारे टेस्ट कराए जो भी हार्मोन से रिलेटेड होते हैं टेस्ट, और उसमें कुछ नहीं आया, सब कुछ ठीक था। बच्चे को और पेरेंट्स को फैमिली को बहुत अच्छे से काउंसल करके अबाउट डाइट, अबाउट वीनिंग फूड, हाउ टू इंक्रीज लिटिल बिट एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड व्हाइल सिटिंग हिमसेल्फ, वो हमने करके उसको भेजा। 1 साल में जब बच्चा वापस आया मेरे पास, तो 1 साल की शी वाज वेइंग 22 किलोस। 22 किलोस फॉर अ 1-year-old चाइल्ड इज अ लॉट, बिकॉज आमतौर पे 1 साल के बच्चे का वजन एनीवेयर बिटवीन 10 to 13 किलोस होता है। अब ना सिर्फ उनकी प्रॉब्लम वेट की थी, बट बच्चा अपने एज के हिसाब से, अपने दूसरे बच्चों के हिसाब से जो उसको माइलस्टोन्स अचीव करते थे वो कुछ अचीव नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेट। वो अपने आप खुद के उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी, फॉरगेट अबाउट क्रॉलिंग और वॉकिंग। सो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम वाली थी बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, और हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थी कि ये इस बच्चे को आखिर है क्या, क्यों इसका वेट इतनी तेज़ी से बढ़े जा रहा है। तो तब हमें भी जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप हमने की है, जेनेटिक टेस्टिंग की है। कुछ एक टाइप की ओबेसिटी होती है जो छोटे बच्चों में होती है लेस देन 5 years, लेस देन 2-3 years में, जिसको हम मोनोजेनिक ओबेसिटी कहते हैं, जो कि कोई म्यूटेशंस की वजह से होती है इन द पाथवे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड इनटेक पैथोजेनेसिस, जिसको हम लेप्टिन मेनिनोकॉर्डियल पाथवे कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने स्पेसिफिक टेस्ट्स कराए, लेकिन उन टेस्ट्स में भी उसमें कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं आया, एक्चुअली रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया एंड पेरेंट्स हेल्पलेस होने लगे। दिन ब दिन उसका वेट बढ़ता गया, 1.5 years पे उसका वेट 43 किलोस हो गया, और पेरेंट्स ने नोटिस किया कि हमारा बच्चा सो भी नहीं पा रहा है ठीक तरीके से। शी वाज स्नोरिंग, शी वाज ब्रीथिंग फ्रॉम द माउथ, शी इज नॉट एबल टू सिट ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट वॉकिंग एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन, और इतनी हैवी हो गई कि मम्मी पापा अपने छोटे से बच्चे को गोद में भी नहीं उठा पाए। 2 साल पे वो बच्चा ऑलमोस्ट व्हील चेयर बाउंड हो गया, बिकॉज पेरेंट्स नहीं उठा पा रहे थे उसकी सारी फंक्शंस के लिए। शी वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स एंड ऑन द व्हील चेयर। तो इस स्टेज में आके हमने 2 साल से पहले भी हमने फिर से उसके जेनेटिक टेस्ट किए, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया विद इन दिल्ली एज वेल एज आउटसाइड द सिटी ऑल्सो, बहुत डिस्कशंस किए, लेकिन कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं मिला और कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हम बच्चे को ऑफर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस टाइप की ओबेसिटी के लिए कोई भी ड्रग्स नहीं है जो हम बच्चे को दे पाते हैं। फाइनली 2 साल 3 महीने पे जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस थे और बच्चे की ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग नाइट बढ़ी जा रही थी, कि उसकी नाइट के स्लीप में भी पॉजेज आ रहे थे, थोड़ी देर के लिए उसका सांस रुक जाता था एंड इवन ड्यूरिंग द डे उसकी ब्रीदिंग बहुत लेबर्ड हो रही थी। तो मैंने डिस्कस किया डॉक्टर बिंदर से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमने बैठ के बात की, हमने लिटरेचर रिव्यू किया कि ऐसे कितने बच्चे वर्ल्ड में थे। जब हमने देखा कि इस टाइप के इतनी सीवियर ओबेसिटी वाले बच्चे जिनका BMI इतना ज़्यादा है, जो कि मॉर्बिड ओबेसिटी डेफिनेशन से भी डबल से ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चे बहुत ही कम मिले हैं लिटरेचर में।
बच्चे हमें मिले जिनको बैरियाट्रिक सर्जरी करी गई और उनका रिजल्ट अच्छा रहा। 2.5 साल का एक बच्चा था फ्रॉम सऊदी अरेबिया जिसको किया गया और 2 साल के बाद उसकी BMI काफ़ी कम हो गई, ऑलमोस्ट हाफ पे आ गई और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो गई। तो हमने पेरेंट्स से डिस्कस किया और हमने बाकी स्पेशलिटीज डॉक्टर से भी डिस्कस किया। सारे लोग मिलकर ये डिस्कस किया कि हम अब शायद हम इसको एक ऑप्शन दे सकते हैं जस्ट टू सेव हर लाइफ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जब इस तरीके से जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन ब्रीदिंग में हो रहा था रात को, तो किसी भी टाइम बच्चे की सांस रुक सकती है, किसी भी टाइम उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो ये सब देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमें इसको एक बैरियाट्रिक सर्जरी का चांस देना चाहिए। ऑल्दो इतने छोटे बच्चे में अभी आपको डॉक्टर बताएंगे ये सर्जरी बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ख्याति के कुछ पिक्चर्स और वीडियोस दिखा के बताना चाहूँगा कि कैसे ये बच्ची अलग थी बाकी बच्चियों से और क्यों इसके अंदर हमने बैरियाट्रिक सर्जरी करने का डिसीजन लिया इवन एट द एज ऑफ 2 years। तो जैसा डॉक्टर सेठी ने बताया 1.5 साल तक इनका एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन चला और ये बच्ची जब हमारे पास आई थी, ये इनकी फर्स्ट OPD की विजिट है। राहुल जी साथ में बैठे हैं, इनके फादर हैं। बच्ची खड़ी नहीं हो सकती थी, बच्ची चल नहीं सकती थी, बच्ची सोने के अंदर खराटे आते थे और सांस रुक जाता था बच्ची, विच वी कॉल स्लीप एपनिया। तो देखिए कैसे इन्होंने हमारे OPD के काउंट से, अगर इन्हें व्हील चेयर पे आई थी और अगर व्हील चेयर पे रखना है तब भी वो खुद से खड़ी होकर नहीं आ सकती थी। इनकी उम्र 2 साल 3 महीने थी। इनका वेट 45 kg था जो 15 किलो होना चाहिए। BMI 41.5 था। सीवियर स्लीप एपनिया, बहुत ज़्यादा सीवियर स्लीप एपनिया जो घातक होता है हार्ट के लिए। चलना, खड़ा होना, क्रॉल करना सब कुछ इनके लिए पॉसिबल नहीं था और ये ज़्यादा खाते और पीते थे एज कम्पेयर टू हर सिबलिंग्स और इनका सारा इवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी था। तो राहुल जी इनको गोदी में उठा के और किस तरीके से बच्ची को व्हील चेयर के ऊपर रखते थे। इनकी मदर का वेट 50 kg था और बच्ची का 2 साल की उम्र में वेट 45 kg था। इनके ब्रदर 8 साल के और उनका वेट नॉर्मल 24 किलो अभी भी है। तो इतना मुश्किल था कि अगर कहीं बाथरूम में जाना है, टॉयलेट जाना है, किसी भी चीज़ के लिए शी वॉज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स कि वो उन्हें उठाकर वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ऐसे में हमने एक इसका सोचा कि कैसे हम इन्हें मदद कर सकते हैं और मैडम ने इन्हें हमारे पास भेजा। हमारी सारी टीम ने बैठकर डिस्कस किया फैमिली के साथ एंड वी नीडेड कि पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनप्रीत है, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट डॉक्टर उत्तम है, पीडियाट्रिक्स के हेड हमारे मैथ्स पेपरगंज के, एनेस्थीसिया के हेड डॉक्टर अरुण पुरी और हमारी टीम साथ में पूरी फैमिली इकट्ठे बैठी और हमने सोचा हम बच्चे का क्या कर सकते हैं और बैरियाट्रिक सर्जरी के अलावा और कोई उपाय हमारे सामने नहीं था टू सेव द लाइफ ऑफ दिस चाइल्ड एंड टू एनेबल हर टू गेट बैक टू वर्क। इनकी बैरियाट्रिक सर्जरी सक्सेसफुली हुई। लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करके प्रोसीजर किया। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर क्योंकि बहुत छोटी, बेशक वजन 45 kg है लेकिन बच्चे के जो पेट है वो 2 साल के आकार का है, बहुत छोटा है, लेकिन जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हमारे बड़े लोगों के हिसाब से बने होते हैं। कोई पिछला वीडियो नहीं था, कोई पिछला ऐसा प्रेसिडेंस नहीं था जहाँ से हम सीख सकते हो। बच्ची बिना किसी ब्लड लॉस के अच्छे से सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया से बाहर आई। हमारी एनेस्थीसिया टीम ने डॉक्टर बोली की गाइडेंस में बहुत अच्छे से उसे बाहर किया और डॉक्टर उत्तम ने आगे केयर करके डॉक्टर मनप्रीत की केयर के साथ 4-5 दिन के अंदर बच्ची डिस्चार्ज हो गई। अब 1 महीने के अंदर उनका ऑलमोस्ट 5 किलो वजन कम हो गया है, 10% ऑफ वेट लॉस हो चुका है और स्लीप एपनिया जो स्नोरिंग थी खराटे से खत्म हो गई और वो अभी अपना फिजियोथेरेपी करा रही है एंड वी आर होपफुल कि 1-2 महीने में शी विल बी एबल टू वॉक। अभी वो वॉकर वगैरह चलाना शुरू कर दिया। अभी तक इसकी सिर्फ एक ही पब्लिश केस रिपोर्ट है जो सऊदी अरेबिया से है जिसमें 2.5 साल का एक बच्चा था जिसका 33 किलो का वजन था जिसमें उन्होंने ऑपरेशन किया था। इसके अलावा कोई भी इस वेट वाली स्टेज की कोई केस रिपोर्ट पूरी दुनिया में पब्लिश नहीं है मेडिकल लिटरेचर में। इसका एक टेक्निकल चैलेंज जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेपलर्स वगैरह सब कुछ एडल्ट्स के लिए बने होते हैं। कोई प्रीवियस हमारे पास वीडियो भी नहीं था और ब्लड लॉस इसमें हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों का ब्लड वॉल्यूम बहुत कम होता है।
तो उसमें थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट और एनेस्थीसिया और आईसीयू मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट इसमें चैलेंज था, लेकिन फैमिली पूरे वक्त हमारे साथ रही और उन्होंने, क्योंकि सारे अस्पतालों में दिखाकर ये समझ लिया था कि और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हामी भरी, एक जानते हुए कि बहुत रेयर चीज़ है, एक कॉमन चीज़ नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साइंटिफिक लिटरेचर में जिसके इंसिडेंस हो। और अब उनका हम पूरा क्लोज फॉलोअप रख रहे हैं एंड टिल नाउ द चाइल्ड इज डूइंग वेरी वेल। जो कि एचओडी है एनेस्थीसिया की पड़पड़गंज में, ये हमें बताइए कि इस केस में उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। थैंक यू दर्शी। सबसे पहले जब छुट्टी से डॉक्टर नीता ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर पूरी एक बच्चा है 2 साल का 45 kg, आई जस्ट कुडंट इमेजिन। मैंने इनको एक ही बात कही, उनका ये उनको मेरे कमरे में भेजिए, मैं उनको एग्जामिन करूँ देखूँ क्या है। सो इट वॉज रियली चैलेंजिंग व्हेन आई मेट राहुल, हिज वाइफ एंड द किड ख्याति। देख के मुझे हैरानी हुई कि एक छोटा बच्चा 45 किलो का कैसे हो सकता है। एंड द वे दे वर पिकिंग her up, putting her on a wheelchair bound, माइलस्टोन डेवलप नहीं हुए थे। इनके पास इतने सारे कागज़ थे, सब कागज़ मैंने फोटोस्टैट कराए। मैंने कहा मैं ये सारे पढ़ूंगा, पहले देखूंगा कौन से टेस्ट हुए और क्या हो सकता है। ये भी सोचा कि इनकी वाइफ की प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि ये बच्चा ऐसे होगा। उसके बाद सारी स्टडी करने उन्होंने मेरे को भेजे, सारे कागज़ प्रेगनेंसी के भी भेजे। वो सारे देख के पता चला कि सब कुछ नॉर्मल था। फिर ये क्यों? फिर डॉक्टर सेठी से बात की, सारे टेस्ट इनके रिसेंट कराए गए, पुराने टेस्ट थे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कुछ 6 महीने पहले, सब दोबारा से किए गए। क्योंकि एनेस्थीसिया देना itself would have been a big challenge to this child। 45 kg का बच्चा जो इतना प्लम्प है, जिसमें नसें में वेन में कोई कैनूला डालना भी प्रॉब्लम है, तो उसको सोचना कि हम इसकी सर्जरी कर दें। वैसे भी छोटे बच्चों में ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, छोटे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स छोटे होने चाहिए, खून लॉस, थोड़ा सा भी ब्लड लॉस हो तो उसमें काफ़ी डेंजरस हो जाता है। इससे पहले कि हम कुछ डिसाइड करें, पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट किया। हमारी टीम में डॉक्टर उत्तम है इंटेंसिविस्ट और बाकी पीडियाट्रिशियन की बहुत है, और ये मामला कुछ 50-50 होने लगा। कुछ कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डिसीजन अपने आप में कि इसकी सर्जरी होनी है, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फाइनली जब कुछ नहीं मिला, सारे टेस्ट नॉर्मल आए और पेरेंट्स की कंडीशन देख के कि पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, किसी तरह से इनको करवाएं ताकि बच्चे को जी सके बच्चा। क्या है कि बच्चा मोटा होता जाता है, ऐसे बच्चे मोटे होते जाते हैं और उसके बाद सांस रुकने लगता है, बच्चा उल्टा सोता है। बाकी ख्याति जो है उल्टा सोती है अपने पेट के बल, और सांस इसकी रातें कराटे जैसे बड़ा आदमी लगता है, ऐसे कराटे आने शुरू हो जाते हैं, फिर सडनली उसमें सांस 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। एंड देन वी टुक अ डिसीजन टू डू द सर्जरी। एनेस्थीसिया इटसेल्फ वाज द बिगेस्ट चैलेंज। नसें नहीं, खून की रेस्पिरेशन के लिए तैयार रहना, इतना हम लोग डरे हुए थे कि चलो 4 बोतलें खून की रखो, पोस्ट ऑप के लिए वेंटिलेटर रखो, सब कुछ रेडी करके हमने बच्चे को एनेस्थीसिया दिया। गॉड विलिंग सब कुछ ठीक ठाक गया टेबल पे, और बच्चा एनेस्थीसिया बेहोशी के बाद बिल्कुल लाइफ अपना अच्छी तरह से निकला। उसको सांस की भी कोई तकलीफ नहीं रही और हमने उसको डॉक्टर उत्तम के हवाले कर दिया आईसीयू में, ये सोच के कि अभी तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद भी। आगे का डॉक्टर उत्तम बताएंगे कि आईसीयू में कैसे उन्होंने ध्यान दिया है इसका, और बच्चा आज भी ठीक है। सो इट हैज़ बीन एन एनेस्थीसिया एंड अ सर्जिकल चैलेंज एंड फॉर ऑल ऑफ अस। From a pediatric perspective, the biggest challenge normally 2-2.5 साल का बच्चा होता है 15 किलो का। इन बच्चों के अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी, जो फादर ने और जो फैमिली ने बताया है कि जैसे बच्चे को स्कूलिंग होती है और बच्चा पेट के बल देखता है। तो बिगेस्ट चैलेंज पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे को ये था कि बच्चे को ब्रीदिंग में एनेस्थीसिया से बाहर आने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। सर्जरी से पहले हमने घर पे बच्चे की स्लीप स्टडी कराई, जिसको पॉलीसोनोग्राफी बोलते हैं। उसके अंदर बच्चे की ब्रीदिंग रुक रही है कि नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना कम हो रहा है। तो इस बच्चे को ख्याति को काफ़ी बार सोने के टाइम के ऊपर सांस बिल्कुल बंद हो रही थी, और ऑक्सीजन जो नॉर्मली आपका 95% से ऊपर होता है, ख्याति का वो 75% तक ज़्यादा था।
तो आप देख सकते हैं कि बच्चे की ब्रीदिंग एक तो मोटापे के कारण रुक रही थी, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, और बच्चे को ऑक्सीजन भी बहुत कम जा रही थी ड्यूरिंग स्लीप। लकीली बच्चे को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं थी। जब पूरा हम लोगों ने इसका वर्कअप कर लिया और जब हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ओटी के अंदर कम से कम 15 से 20 डॉक्टर थे। डॉक्टर पुरी और उनकी टीम ने पूरा एनेस्थीसिया इस तरीके से मैनेज किया, उन्होंने आपको बताया। और लकीली जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम बच्चे को ओटी के अंदर ही उसको ट्यूब निकाल पाएंगे या नहीं, कि बच्चे को हमारे को वेंटिलेटर के ऊपर लेके आना पड़ेगा, वो काफ़ी स्मूथ गया। आईसीयू में जो हमारा लकीली हम लोगों को बच्चे को ट्यूब से हटाने के बाद वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने बाईपैप, नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट सब तैयार रखा हुआ था। बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी 1 और 2 दिन के लिए। शी वाज फुली कॉन्शियस। और जो सेकंड चैलेंज इन द PICU जो हम लोग एंटिसिपेट और फेस किया, आप ये देखिए कि एडल्ट के अंदर जब हम किसी को ड्रग देते हैं, बोलते हैं 1 गोली दिन में 3 बार ले लीजिएगा रिगार्डलेस ऑफ वेट। बच्चे के अंदर मेडिसिन जो भी दी जाती है वो वेट के हिसाब से दी जाती है। तो एक बच्चा जिसका 2.5 साल का, जिसका वेट 15 किलो होना चाहिए, उसका वेट 45 kg है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम किस डोज में उसको मेडिसिन दें जिससे उसको वो अफेक्ट भी आए और ओवरडोज भी ना हो। तो पेन मैनेजमेंट बच्चे का रहा, बच्चे को फ्लूइड दिया, IV फ्लूइड, और दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर बिंदल ने उसको क्लियर लिक्विड स्टार्ट कर दीजिए। तो लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड पोस्ट ऑपरेटिव हम जो कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेट कर रहे थे और जो डिफिकल्टी वो क्या की वो नहीं आई, और तीसरे चौथे दिन हम उसको स्मूथली ICU से बाहर शिफ्ट आउट कर सके। डॉक्टर टीम ऑफ मैक्स हॉस्पिटल मतलब एक ऐसा डिसीजन लेना जो शायद ही कोई डॉक्टर पहले सोचे कि लेना या नहीं लेना। एक 2 साल का बच्चा 45 kg में छाती जब बॉर्न हुई थी तो नॉर्मली बॉर्न था, उसका 2.5 kg उसका वेट था, स्लाइटली उसका वेट जो बढ़ने लगा। ये कंसल्टेड लोकल डॉक्टर वो 3 महीने की थी जब उन्होंने लोकल डॉक्टर से अपना कंसल्ट किया, पेडियाट्रिक थे, तब उसका वेट ऑलमोस्ट 6 kg के अप्रॉक्स था। तब वो उनको लगा कि माइट भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो भी जाता है कई बार, तो कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं। फिर हमने वेट किया, 6 महीने हो गए, छाती का वेट 13-14 kg हो गया। तो उन्होंने फिर हमें सजेस्ट किया कि किसी एंडोक्राइनिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनकीत सेठी से मैंने कंसल्ट किया, तो इट वॉज वेरी अबनॉर्मल कि मतलब 14 kg कैसे। फिर हम लोगों ने कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे, ऑल टेस्ट वॉज नॉर्मल हो गया। तो फिर हम वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ गए कि अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा वेट करके देख लेते हैं। 1 साल की हो गई, उसका वेट 22 kg हो गया। फिर सम टेस्ट फिर भी कराए गए, फिर भी सब नॉर्मल रहा। फिर और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा उसका वेट भी इंक्रीज होता रहा। लेटेस्ट उसका वेट जो 45 kg हो गया, उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम, उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगी। हम लोगों की थोड़ा सा एक डर मन के अंदर आने लगा, क्योंकि स्टडी हमने भी करी, हमने भी देखा कि कई इंडिया के अंदर भी कुछ केसेस हैं ऐसे जो मतलब बच्चे ओबेसिटी हैं, या कई ओबेसिटी बच्चे होते हैं जो 3 साल या 4 साल तक की मतलब ब्रीथ की प्रॉब्लम या कैसी प्रॉब्लम हम लोग समझ में नहीं आया क्या करें, क्योंकि बच्चा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा वी डोंट नो। फिर डॉक्टर बिंदल से हमने कंसल्ट किया। डॉक्टर बिंदल ने इतना पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे किया कि एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो ऑल द टीम सिटिंग टुगेदर सब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ हमें डायबिटिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन दैट टाइम। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसको ना करें या हाँ करें, क्योंकि हमें नहीं पता 45 kg के बाद मुझको या मेरी वाइफ को या किसी को, इवन डॉक्टर मैम को भी ये नहीं पता कि अगर हम लोगों ने अगर कुछ नहीं किया उसका वेट 60 हो जाएगा या 80 हो जाएगा, 80 kg हो जाएगी 3 ईयर पे या 3.5 ईयर पे। तो आई डोंट नो कि कुछ उसको ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा केस कभी हुआ नहीं, क्योंकि बच्चा भी इतना सर्वाइव कर नहीं पाता। तो वी हैव टू डिसीजन और फिर उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। नाउ
टचवुड उसका वेट आज 40.5 kg है 3 वीक्स के बाद, सर्जरी के बाद। हम लोगों को इतना पॉजिटिव साइन लग रहा है कि आगे बस भगवान करे ऐसे ही उसका वेट कम होता रहे और मेरी बच्ची जो है वो चलने के लायक हो जाए। वंस एक बार हम उसको चले, हम भी उसके साथ चलेंगे, मतलब कैसे भी करके उसका वेट नॉर्मल मुझे करके लेके आना है। थैंक यू। ये ऐसे करना, व्हील चेयर पे मेरी वाइफ मॉर्निंग में सारा कुछ करना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बाथिंग और ये सब शावर कराना और वॉशरूम, उसके बाद मेरी वाइफ टैकल करती है। बट आप समझ ही सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता होगा 50 kg की लेडी और 45 kg का चाइल्ड, बहुत प्रॉब्लम। उसको उठाना ही एक अपने आप में चैलेंज होता है। इवन मेरी वाइफ जो है वो उठा सकती है और कोई लेडीज़ मैंने उसको उठाते देखा नहीं। कई लोगों ने ट्राई भी किया इवन कि वे उनको उठा के देख लेते हैं और काम एक माँ के अंदर ही ताकत हो सकती है, ये कर सकती है, अदरवाइज। थैंक यू।